रीकैप किंग मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। युकाटन में लोग 1571 में प्लेग की चपेट में आ गए। एक आदमी को एक पौधा मिला और उसने और अन्य लोगों ने उसे पी लिया। रसायन ने विषयों को नीला कर दिया और उन्हें वायुहीन कर दिया। वे तेजी से समुद्र में चले गए, जहां उन्होंने गहरे समुद्र में तलोकान सभ्यता की स्थापना की। कौकेउल्कन का जन्म उन महिलाओं में से एक से हुआ था जिन्होंने पौधे का सेवन किया था। शिशु तलोकान का राजा बन गया। जब उनका निधन हो गया तो फेन ने उन्हें जमीन पर दफनाने का अनुरोध किया। उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए जहां उन्होंने एक सभ्यता देखी, उल्कन ने कुछ पहरेदारों का नेतृत्व किया। अपनी मां की कब्र के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्होंने सभ्यता पर हमला किया। उन्हें स्थानीय लोगों में से एक, नमोर, के रूप में जाना जाता था, जो बिना स्नेह के लड़के के लिए अरबी है। अपने भाई और वकंडा के राजा छल्ला की मदद करने के लिए, जो अस्वस्थ है और उसे दिल के आकार की जड़ी बूटी की जरूरत है, शुरी अपनी प्रयोगशाला में लगन से काम करती है। रमोडा ने धीरे से प्रयोगशाला में प्रवेश करते ही राजा की मृत्यु की घोषणा की। वकंडा को अभी भी अन्य देशों के साथ 1 साल बाद इसके वाइब्रेनियम की इच्छा रखने में समस्या हो रही है। डोरा मिलाजे फ्रांसीसी सैनिकों को पकड़ते हैं जो उनकी स्थिति में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं। बाद में रामोडा ने संयुक्त राष्ट्र के साथ फ्रांसीसी डकैती पर चर्चा की और जानकारी को सार्वजनिक किया। वो राष्ट्रों को याद दिलाती है कि वे ब्लैक पैंथर के बिना भी लड़ते रहेंगे। MIT के एक छात्र रीरी विलियम्स द्वारा विकसित वाइब्रेनियम डिटेक्टर का उपयोग करते हुए समुद्र में वाइब्रेनियम के लिए एक खनन चौकी खदान में अमेरिकी। इस तरह वे समुद्र में वाइब्रेनियम का पता लगाते हैं। उन पर तालोकानल्स द्वारा अचानक हमला किया जाता है जो इस बात से नाराज होते हैं कि वे उनका वाइब्रेनियम चुरा रहे हैं। नमोर आखिरी बचे हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। वाकांडा में रामोडा और शुरी 1 साल पहले छल्ला के निधन पर शोक मनाने के लिए समुद्र की यात्रा करते हैं। शुरी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए वे शोक की अवधि के अंत के प्रतीक के रूप में अपने दफन वस्त्र जलाते हैं। फिर नमोर पानी के नीचे तैरकर सीमा पार करते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें तलोकान के अस्तित्व के बारे में सूचित करता है और विदेशियों को वाइब्रेनियम प्राप्त करने से रोकने में उनकी सहायता मांगता है। इसके अतिरिक्त वो बताते हैं कि वकंडा के अलावा तलोकान में वाइब्रेनियम पाया जाता है। उसकी उपस्थिति से चिंतित रामोडा ने उसे फटकार लगाई। वो कहता है कि वे उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मशीन बनाने वाले वैज्ञानिक को मारने की उसकी योजना के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। शुरी और ओकोए एवरेट रॉस से मिलने जाते हैं, जो संभवतः संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के बावजूद उन्हें युवा वैज्ञानिक का नाम और ठिकाना प्रदान करता है। फिर विलियम्स का पता लगाने के लिए ओकोए और शुरी कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स की यात्रा करते हैं। जब वे उसके गराज में उसका पीछा करते हैं तो वह बताती है कि वो कवच का एक आयरन मैन स्टाइल सूट बना रही है। हालांकि FBI उन पर नज़र बनाए हुए है। विलियम्स अपना कवच पहनकर भाग जाती है, ओकोए एक कार में भाग जाती है और शुरी एक मोटरसाइकिल पर भाग जाती है। वे अप्रत्याशित रूप से तलोकानल्स, अटुमा और नमोआ में दौड़ते हैं। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद विलियम्स और शुरी को बंदी बना लिया जाता है। अगले दिन रॉस अपनी पूर्व पत्नी वैलेंटीना एलेग्रा डिफोंटेन के साथ दिखाता है और उससे मिलता है। वो किमोयो बीड्स को खोजता और छुपाता भी है। रानी रामोडा द्वारा शुरी को खोने के लिए उसका पीछा करने के बाद ओकोए को वाकांडा में सामान्य पद से निकाल दिया गया, जो पहले की घटनाओं से और भी बदतर हो गया था, जब वह किमोंजो का समर्थन करती दिखाई दी थी जब उसने सिंहासन ग्रहण किया था। तालोकान में विलियम्स और शुरी जागते हैं। शुरी को उसकी मान्यताओं, नमोर को मनाने के प्रयास में उसे संस्कृति का प्रदर्शन करता है और उसे अपनी मां के गहने भी देता है। हालांकि वो विलियम्स को मारने के विचार को खारिज करती है। रामोडा, जो 6 साल पहले वकंडा छोड़ चुका था, इस बीच हैती में नाकिया का दौरा करता है। वो अनुरोध करती है कि नाकिया उसके लिए शुरी का पता लगाए। नाकिया कुछ निगरानी करती है और निर्धारित करती है। वकंडा लौटने पर नमोर और उसकी सेना के आक्रमण के रूप में और अधिक पीड़ा होती है। उन्होंने शहर में बाढ़ ला दी, जिससे चौतरफा संघर्ष छिड़ गया। सिंहासन कक्ष में पानी भरने से पहले जहां रामोडा और विलियम्स को ठहराया जा रहा है, नमोर सभी वकंदन वाहनों की देखभाल करता है। रामोडा विलियम्स को बचाने के लिए तैरती है क्योंकि वो डूबने लगती है। वो विलियम्स को बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन केवल अपने डूबने की कीमत पर। जैसा कि नमोर ने शुरी को सूचित किया कि वो अब रानी है, वो अपनी मां की मृत्यु का शोक मनाती है। फिर वो और उसका समूह देश छोड़ देते हैं। जब अलेग्रा द फॉन्टेन को पता चलता है कि रॉस वकांडा के साथ हमेशा से बात करता रहा है, तो उसने उसे हिरासत में ले लिया। दफनाने के बाद बाकू शुरी से बात करता है और उसे नैतिक रूप से नमोर की हत्या न करने की सलाह देता है। उसके बाद वो हमले के परिणामस्वरूप किसी भी विस्थापित वकंदन को घर देने का वादा करता है।
शूरी तब नकली दिल के आकार की जड़ी बूटी का निर्माण करती है, जो अंततः नमोर की मां के कंगन का उपयोग करके सफल होती है। इसे लेने के बाद वह एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करती है, जहां एरिक किमोंगर उसका स्वागत करता है और दावा करता है कि वे समान हैं। कुछ बहस के बाद शूरी ने घोषणा की कि वह प्रतिशोध के रूप में नमोर की हत्या कर देगी। शूरी बिस्तर से उठती है और सूट पहनती है। वो तब ब्लैक पैंथर के रूप में बाकू और बड़ों के बीच एक बैठक में प्रवेश करती है। शूरी और विलियम्स निर्धारित करते हैं कि वे अपने शरीर को उस बिंदु तक गर्म करके नमोर को कमजोर कर सकते हैं जहां वे अब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक और आयरन हॉट कवच बनाया जाता है। ओकोए को शूरी से नया कवच प्राप्त होता है जिसे मिडनाइट एंजल्स कहा जाता है, जो आयरन मैन के समान ही कार्य करता है। अनेका को ओकोए ने अपनी 2 महिला टीम में शामिल होने के लिए चुना है। तालोकानल्स को अपतटीय जाल में फंसाने के लिए वे एक नाव का उपयोग करते हैं। जैसे ही नमोर का पलड़ा भारी लगता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे संघर्ष से भागते हैं, ब्लैक पैंथर उसे रॉयल टेलॉन फाइटर पर पकड़ लेता है। जबरी जनजाति, नाकिया और अन्य लोग उनसे लड़ते हैं, जबकि डोरा मिलाजे जहाज के किनारे तालोकानल से लड़ते हैं। ब्लैक पैंथर द्वारा रॉयल टेलन फाइटर के गर्म होने से नमोर कमजोर हो गया है, लेकिन वह अभी भी अपने भाले से चार्ज करना शुरू कर देता है। पूरे जहाज में विस्फोट हो गया क्योंकि ब्लैक पैंथर ने अपने विब्रानियम गॉर्टलेट से एक विस्फोट किया, जिससे 2 दुश्मनों को नीचे द्वीप में गिरा दिया गया। अतिरिक्त लड़ाई के बाद नमोर अंत में शूरी को लगाता है। हालांकि वो मरने से पहले झील तक पहुंचने से ज्यादा चिंतित है। एक आहत ब्लैक पैंथर बच निकलता है और लंगड़ाते नमोर पर आगे बढ़ता है। वो तब वकंडा फॉरएवर चिल्लाती है क्योंकि वह अपने कवच पर रखती है और विस्फोटक टेलोन फाइटर से विस्फोट के साथ नमोर पर हमला करती है। गिरते ही उसमें आग लग जाती है। वो उसे मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जब वह अपने भाई तीछल्ला के बारे में सोचती है तो खुद को रोक लेती है। कि इन यादों को ध्यान में रखते हुए ब्लैक पैंथर ने नमोर की प्रशंसा अर्जित की है और वह उसका पीछा करता है, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में वापस जाते हैं ताकि सभी को लड़ाई बंद करने का आदेश दिया जा सके। वकंडा फॉरएवर को ब्लैक पैंथर द्वारा एक बार फिर चिल्लाया जाता है क्योंकि अन्य उसे प्रतिध्वनित करते हैं। विलियम्स अपने कवच को बाद में एमआईटी में वापस नहीं लाती हैं क्योंकि वकंदिन कोई विवाद नहीं चाहते हैं यदि वे उसे रखने की अनुमति देते हैं। सिंहासन के लिए संघर्ष करने के बजाय, जिसे अंततः बाकू द्वारा चुनौती दी जाती है, शूरी हैती के लिए प्रस्थान करता है। बाद में, जैसा कि अटुमा ने उसका स्वागत किया, नमोर ने अपने कमरे में पेंट किया। वह है, नमोर द्वारा आश्वस्त किया गया कि वाकांडा के साथ उनकी नई साझेदारी लाभप्रद होगी। ओकोए रॉस को उस समय मुक्त करता है जब उसे जेल ले जाया जा रहा होता है। हैती में समुद्र तट पर अपने औपचारिक अंतिम संस्कार के बागे को जलाने और अंत में अपना दुख व्यक्त करने से पहले